दोस्तों आज इस वीडियो में हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करेंगे, एक अच्छा टूल डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो उनके लिए है जो इंट्राडे ट्रेडिंग में या इवन स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेवल्स रेफर करते हैं, चाहे वो निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी में हो, या स्टॉक्स में हो, या ऑप्शंस में हो। हम लेवल्स रेफर करने के लिए सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल्स या ब्रेकआउट लेवल्स कुछ टूल्स यूज़ करते हैं, है ना। तो कुछ पॉपुलर टूल्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा उसके रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग टूल भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो लेवल्स प्लॉट करने के लिए अगर मैं इंट्राडे चार्ट ओपन करूं तो हम प्लॉट करने के लिए कुछ पॉपुलर टूल्स में से एक है पिवट। अगर आपने इसको सुना होगा, ये कैलकुलेट होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। तो ये एक ट्रेडिशनल एक ऐसा टूल है जो कैलकुलेट होता है चार्ट पे, और अगर आज का दिन ना उसके पहले का जो बार है या कैंडल है उसके ऊपर ये कैलकुलेट होता है। तो इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन और फॉर्मूला में नहीं जाएंगे, वो तो आप गूगल करके भी पता कर सकते हो। हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन की और लॉजिक और थॉट प्रोसेस की। तो अब ये जैसे ये बार है ना, इसमें मान लो ये हाई है और लो है प्रीवियस डे के बार का, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब हाई और लो का, ये पूरे दिन का होता है रेंज। ये रेंज जो है, मतलब वो कभी ज़्यादा है तो वोलेटिलिटी ज़्यादा था या बड़ा रेंज हुआ, वो हो सकता है ट्रेंड भी हो या हो सकता है पूरा वोलेटिलिटी हो। हम आते हैं इस डिस्कशन पे भी। तो ये लेकिन पूरे दिन का रेंज है, कभी छोटा बार हो सकता है, कभी बड़ा हो सकता है। और ये दोनों के बीच का एक जो डिफरेंस होता है, मीन प्राइस होता है या मिडिल प्राइस होता है, उसको हम बोल सकते हैं मिड प्राइस या एमपी। और ये पूरे दिन का एक रेंज का मिडिल प्राइस। अब ये रेंज में जो क्लोजिंग हो, चाहे वो क्लोजिंग यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, अगर ये तीनों का मतलब हाई, लो और क्लोज, ये तीनों का अगर हम एवरेज निकाले ना, इसको कहते हैं पिवट। मतलब एक एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर ये 130 का हाई प्राइस है, 80 का लो प्राइस है, और मान लो क्लोजिंग कहीं है 90 का, तो ये तीनों का जो एवरेज हो गया वो हो गया 100। मतलब ये तीनों का टोटल होता है 300, 300 डिवाइडेड बाय 300, तो 100 हो गया पिवट। और रेंज क्या हो गया, 130 और 80 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 105। तो ये हाई और लो का एक जो रेंज है वो हमें क्या बता रहे हैं कि पूरे दिन का वोलेटिलिटी, उसका जो मिडिल प्राइस, और एक होता है ये पिवट प्राइस, है ना। ये नेक्स्ट डे का पिवट है। और ये पिवट क्या होता है, अगर ये क्लोज उसके ऊपर है, मतलब टूवर्ड्स हाई है, थोड़ा बुलिश क्लोज है, ऊपर में क्लोज हुआ है, तो ये पिवट का लेवल है ना, ये मिडिल प्राइस के ऊपर होता है। और क्लोज नीचे हुआ है, टूवर्ड्स लो हुआ है, तो ये जो पिवट प्राइस है ना, वो मिडिल प्राइस के नीचे होता है। तो ये जो प्राइस है पिवट, इसको, ये एक मेन प्राइस है जिसको नेक्स्ट डे का रेफरेंस लेवल लेके हम चलते हैं चार्ट पे। तो नेक्स्ट डे मान लो ये एक है पिवट प्राइस, नेक्स्ट डे के पूरे एक्शन के लिए प्राइस यहाँ पे कहीं भी हम ऊपर करें, पिवट के नीचे हो सकता है, ऊपर हो सकता है, ये एक सेंटर रेफरेंस प्राइस होता है। और इसको लेके मतलब फिर इसके जो रेंज है, रेंज का प्राइस है, उसके कैलकुलेशंस हैं, इसको लेके वो पिवट में ऐड कर दो। तो ऐसे 3 लाइन होते हैं जिसको हम कहते हैं R1, R2 और R3। और ऐसे ही नीचे 3 लाइन होते हैं जिसको हम कहते हैं S1, S2, S3। R1 मतलब ये रेजिस्टेंस लाइंस और ये सपोर्ट लाइंस। तो ये पिवट लाइन के ही ऊपर और नीचे में ये प्राइजेस होते हैं। और एक्सपेक्टेड क्या है कि प्राइस ऊपर जाएगा, ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये रेफरेंस लेवल होते हैं। यहाँ से हमें ऑफकोर्स कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है, यहाँ से ये रेजिस्टेंस प्राइस है, और नीचे आएगा तो ये सपोर्ट्स हैं। ये हमारे रेफरेंस लेवल्स बन जाते हैं नेक्स्ट डे के लिए। फिर इसको रीड करने के और भी तरीके हैं, मतलब ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर प्राइस निकल जाए तो ब्रेकआउट भी होता है। ऐसे भी होता है कि प्राइस S2 के नीचे चला है, सपोर्ट के नीचे, और फिर R2 के ऊपर चला जाए, तो ये रिवर्सल है नेक्स्ट डे के लिए। मतलब सपोर्ट के नीचे गया, फिर यहाँ से रिवर्सल हुआ और ये ब्रेकआउट हो गया। ऐसे भी कुछ और रीडिंग्स पॉसिबल है। तो अल्टीमेटली ये प्रीवियस डे के रेंज के बेसिस पे पिवट कैलकुलेट होता है, और नेक्स्ट डे ये पिवट लेवल्स चार्ट में हम रीड करते हैं। और ये सीक्वेंस हमेशा ऐसे ही होगा, मतलब पिवट है, फिर R1, R2, R3, S1, S2, S3, इसी टाइप से हमेशा रहेगा। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है लाइंस का, ये डिपेंड करता है प्रीवियस डे के रेंज और पिवट पे। और इसको कैलकुलेशन में सीक्वेंस में ऐसे ही क्रिएट किया जाता है, मतलब प्रीवियस डे का रेंज और पिवट लेते हैं, और ये जो लाइंस के बीच के डिफरेंसेस होते हैं ये भी कैलकुलेशन में लेके वो बैंड्स को प्रॉपरली इस तरह से ही प्लेस किया जाता है। तो आपको नेक्स्ट डे प्रॉपर ये टाइप का सीक्वेंस दिखेगा, पिवट, फिर R1, R2, R3 और S1, S2, S3। और अगर कभी नैरो रेंज का दिन रहेगा, जैसे एक रेंज में प्राइस मूव हुआ, तो नॉर्मली ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह अच्छा काम करते हैं। कभी एक बड़ा ट्रेंड हुआ तो फिर ये वो लेवल्स ब्रेकआउट की तरह काम कर सकते हैं। तो इसको कैसे रीड करते हैं इसके ऊपर हम और डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस तरह से ऑन अ ब्रॉड लेवल ये पिवट जो है वो चार्ट पे प्लॉट करके हम रीड करते हैं।
देखिए निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है इंट्राडे का, जहाँ यहाँ पे हम पिवोट सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा है, तो इस तरह से ये लाइंस प्लॉट हो जाते हैं। अब देखिए ये जो ब्लू लाइन है ये पिवट लाइन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिवट लाइन, कभी कभी रेंज इतना बड़ा होता है कि ये सपोर्ट लाइंस दिखते नहीं हैं, वो रेंज की वजह से वो नीचे चले जाते हैं, लेकिन जूम करोगे तो दिख जाएंगे और ऐसे दिन में दिख जाते हैं। देखिए पिवट लाइंस है, ये R1 R2 R3, ये S1 S2 S3 है ना। तो ये हमने जो डिस्कस किया, अगर पिवट के ऊपर है इट इज़ बुलिश, और फिर रेजिस्टेंस लाइन और पिवट के नीचे के ये सपोर्ट लाइंस। यहाँ जैसे पिवट के नीचे रहा, फिर ये सपोर्ट लाइन, और उसके नीचे भी फिर प्राइस गया, फिर ये S2 लाइन। तो इस तरह से एक लाइन R1 क्रॉस हुआ तो हम R2 रेफर करेंगे, फिर R3 करेंगे, S1 ब्रीच हुआ तो S2 रेफर करेंगे, फिर S3 करेंगे, राइट। तो इस तरह से नॉर्मली पिवट लाइंस हम यूज़ करते हैं चार्ट पे। अब जैसे ही पिवट लेवल से वैसे ही दूसरा एक पॉपुलर टूल है CPR, सेंट्रल पिवट रेंज। तो इसमें क्या होता है, 3 लाइन्स होते हैं, ठीक है। उसमें ये जो मिडल लाइन है, 3 लाइन्स होते हैं, ये जो मिडल लाइन है ये है CPR लाइन, और ये एक्चुअली वही पिवट कैलकुलेशन है जो हमने इसके पहले डिस्कस किया है ना, हाई लो क्लोज का जो एवरेज है, जिसको सेंट्रल पिवट बोलते हैं, बिकॉज तीनों लाइन में हमेशा ये सेंटर में रहता है। तो सेंट्रल लाइन क्या है, इसमें पिवट है। फिर इसमें और 2 लाइन होता है, इसको कहते हैं BC, मतलब बॉटम सेंट्रल पिवट, मतलब ये तीनों लाइन का जो बॉटम लाइन होता है बॉटम सेंट्रल पिवट रेंज, और ये जो टॉप लाइन है मतलब TC, मतलब टॉप CPR। तो ये तीनों रेंज में अब CPR तो पिवट है, ये जो BC है ना, ये पता है क्या है, ये जो हमने डिस्कस किया था ना, हाई और लो के बीच में जो मिडिल प्राइस है जो रेंज का, ये वो है, ठीक है। तो ये रेंज का जो मिडिल प्राइस है वो है यहाँ पे BC। तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कम रहेगा, जब क्लोज है ना वो टूवर्ड्स मिडल कहीं रहेगा। तो अगर ये नॉर्मली न्यूट्रल दिन जैसा है, जब मिडल पे कहीं क्लोज है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कम रहेगा। अगर ये ऊपर में कहीं है या नीचे ज़्यादा कहीं है तो डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना है ना, उतना ही इक्वल डिस्टेंस अगर यहाँ पे होता है, मतलब इसका जितना डिस्टेंस है ना उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे रहेगा, और इस तरह से ये TC प्लॉट होगा। तो इसका जो कैलकुलेशन है वो ये दोनों के डिस्टेंस के बेसिस पे ही है, इसीलिए ये तीनों जो बैंड है ना ये इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये तीनों के बीच में ये दोनों डिस्टेंस जो है ना यहाँ पे इक्वली रहेगा। तो इस तरह से 3 लाइंस चार्ट में नेक्स्ट डे प्लॉट हो जाती है। और अगर ये नेक्स्ट जब प्लॉट करते हैं और ये तीनों के बीच में डिस्टेंस बिल्कुल कम है, इसका मतलब है वो नैरो डे टाइप्स रेंज है। और दूसरा होता है थोड़े से वाइड बैंड्स, मतलब वो ट्रेंडिंग डे का रेंज है, बड़ा रेंज है। और जब बुलिश पिवट होता है तो CPR जो सेंट्रल में होता है और यहाँ पे TC और यहाँ पे बॉटम होता है। जब बेरिश पिवट है तो यहाँ पे BC होता है और यहाँ पे TC होता है। तो इस तरह से तीनों लाइंस आप चार्ट पे देख सकते हो जब आप CPR प्लॉट करते हो। अब इसमें आप देखो, जैसे कभी कभी होता है ये बिल्कुल नैरो रेंज, मतलब यहाँ जो जैसे मैंने बताया ना बिल्कुल मिड प्राइस और पिवट प्राइस बिल्कुल एक सेम जगह पे होगा, तो वो उस टाइम पे ऐसे बिल्कुल नैरो हो जाता है, ये बैंड बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं। और कभी ये बैंड वाइड होते हैं, और जब वाइड होते हैं तब बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट होते हैं। तो इस तरह से जब ये प्राइस पिवट के बिल्कुल ऊपर है ये लेवल्स के तो बुलिश है, उसके नीचे है तो बेरिश है। और जितना पिवट से दूर रहेगा, बुलिश है तो जितना दूर रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, बेरिश है तो जितना नीचे रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड। और कभी कभी ये भी होता है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स में ऊपर जाने के बाद वो पिवट के आसपास आके, इस बैंड के आसपास आके वहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं, और नीचे है तो वापस इस बैंड के पास आके वहाँ रेजिस्टेंस ले सकते हैं। तो वहाँ हमें वो रीड करना होता है। लेकिन इन जनरल ये पिवट लेवल्स कभी कभी यूजफुल प्रूव होते हैं जब आप चार्ट्स पे उसको प्लॉट करते हो एज अ रेफरेंस लेवल। अब ऐसा ही एक और तीसरा पॉपुलर टूल है कैमरीला, अगर आपने सुना होगा। हमने बहुत बार इसके ऊपर बात भी करी है हमारे वीडियोस में, या APB जो है उनके ऑप्शंस के वीडियो में बात करते हैं इसके ऊपर। ये जो कैमरीला है एक्चुअली स्पेनिश वर्ड है। आई गेस इसका मीनिंग होता है कि जो ग्रुप ऑफ प्राइवेट एडवाइजर्स टू अ किंग, जो कॉन्फिडेंशियल पीपल होते हैं, वहाँ से ये वर्ड डिराइव हुआ है। ये जो लेवल्स है ये नीक स्कॉट ने, जो एक बॉन्ड ट्रेडर थे, उन्होंने इसको यूज़ किया था इन 1989। हालांकि उन्होंने फॉर्मूला कभी रिवील नहीं किया, लेकिन लोगों ने किसी तरह से उसको रिवर्स इंजीनियर करके फिगर आउट किया है। तो जो फॉर्मूला आज के दिन में होता है ना, उसमें क्या होता है कि ये रेंज है प्रीवियस डे का, ठीक है। अब ये जो रेंज है, मान लो ये रेंज हो सकता है 10 पॉइंट्स का है लेट्स से। अब ये रेंज को हम मान लो इस टाइप का एक पाई बना दे, और उस रेंज का 9% एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा है लेट्स से 18%, तीसरा हिस्सा है लेट्स से 27%, और चौथा हिस्सा है लेट्स से 55%। इस टाइप के ये हमने उस रेंज को ब्रेक करके उसके अलग अलग हिस्से बना दिए है ना। तो 10 पॉइंट्स का ये 9%, ये 18%, ये 27%, ये 55%।
और जो क्लोजिंग प्राइस होता है यहाँ जिसका, इसमें ये एक ऐड कर दिया जो पहला हिस्सा है, ये लेवल 1, ये लेवल 2, ये लेवल 3, ये लेवल 4, तो 1 को हमने कर दिया तो H1 और L1 ऐसे लेवल बन गए रेजिस्टेंस सपोर्ट के जैसे। फिर दूसरा हिस्सा ऐड किया तो H2 और L2 बन गया, और फिर इसी तरह से H3 और H4 और L3 और L4, तो ये रेंज के हिस्से, तो ये 4 लेवल इस तरह से बन गए। और ऐसे हमने फिर नेक्स्ट डे क्लोजिंग प्राइस के ऊपर के लेवल्स जो है वो चार्ट पे प्लॉट कर दो। जो सेंटर है वो पिवट ही हो गया, वो पिवट ले लिया सेंटर में, और उसके ऊपर फिर ये इस तरह से H1, H2, H3, H4 और L1, L2, L3, L4, इस तरह से 4 लेवल्स हमने प्लॉट किए। तो अब इसमें क्या होता है, जनरली ये जो पहले 2 लेवल्स होते हैं ना वो बहुत पास में होते हैं, तो नॉर्मली फिर देयर इज नो पॉइंट इन प्लॉटिंग। उसके बाद जो मीनिंगफुल होता है 3 और 4 लेवल्स होते हैं, और उसके ऊपर फिर एक इक्विडिस्टेंट बैंड के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला है वापस, जो रेंज का ही परसेंटेज कैलकुलेट करके उसको क्लोज में ऐड करके करते हैं। तो एक H5 और H6 लेवल भी होते हैं और L5 और L6 लेवल्स भी होते हैं। तो रफली एक पिवट सेंट्रल में बैंड हो गया, और ये 3, 4, 5, 6 और 3, 4, 5, 6 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जो चार्ट में प्लॉट करके उसको रीड करते हैं एज अ रेफरेंस पॉइंट या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। तो इसी में यहाँ पे देखिए इंट्रा कैमरिला लेवल्स, तो देखिए ये सेंटर लाइन, पिवट लाइन, और उसके ऊपर हमने 2 लेवल्स हटा दिए, फिर 3, 4, 5, H3, H4, H5, L3, L4 और एक L5 नीचे। तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स है इस तरह से, आप देखें H3, H4, H5, L3, L4, L5 और ये पिवट लेवल्स। अब इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक्चुअली वीडियो रिकॉर्ड किया है, आप उसके कैलकुलेशन और वो देख सकते हो कैमरिला लेवल्स पे, बट ये भी वही लेवल्स प्लॉट करने का एक तरीका है जो हम चार्ट पे रीड करते हैं। इसमें यूजुअली ये H3, L3 ये मीन रिवर्जन लेवल्स होते हैं, मतलब वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स होते हैं, और जो H4 और H5 होते हैं या L4 और L5 ये ब्रेकआउट लेवल्स होते हैं, मतलब H4 के ऊपर टिपिकल इट्स अ गुड ब्रेकआउट और L4 के नीचे इट्स अ बेरिश ब्रेकआउट। तो ये जो तीनों पॉपुलर टूल्स हैं, इसको मैंने ब्रीफ में एक समरी आपसे डिस्कस किया कि क्या कैसे वो प्लॉट होते हैं, क्या लॉजिक है। यहाँ पे जो मेरा डिस्कशन का पॉइंट है वो है कि हमें थॉट प्रोसेस समझ में आए। ये जो टूल्स लोग यूज़ करते हैं कि हमें कोई लेवल मिले फॉर ट्रेडिंग, वो कैसे लोग कैलकुलेट करते हैं अलग अलग टूल्स, और कैसे लोग क्या रीड करते हैं। इसमें पिवट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है, रेफरेंस लेवल्स माना जाता है, जिसको बहुत सारे लोग उसको देखते हैं और प्लॉट करते हैं चार्ट पे, उसके बेसिस पे वो अपने ट्रेड्स प्लान करते हैं। अब ये जो सारा चीज़ है ये बेसिकली एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है ऑन अ प्रीवियस डे रेंज, है ना, ये सबसे पहले हमें समझना है। दूसरा, कोई भी ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो डिराइव किया हुआ है वो कोई भी मैजिक नंबर नहीं हो सकता है, ये हमेशा हमें समझना है, और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स ये ज़रूर समझेंगे। मतलब ये थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी होता है ये सब यूज़ करने में। ऐसा होता नहीं है कि कोई एक लेवल आ गया और प्राइस बिल्कुल वहाँ से पलटेगा, ये एकदम मैजिकल है। वंस इन अ वाइल हर लेवल अपने तरह से काम कर जाता है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मैजिक है। हाँ, इसमें जो इफेक्टिविटी क्या हो सकता है कि पहले तो आपको थॉट प्रोसेस समझ में है कि क्यों प्लॉट होता है, कैसे प्लॉट होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, और फिर इसमें आपको कोई एज अ टूल, एज अ सपोर्ट आप जो यूज़ कर रहे हो उसमें आपको एक और एडिशनल टूल की तरह ये काम ज़रूर कर सकता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जो ट्रेडिंग सिस्टम एक्चुअली प्लॉट करते हो चार्ट पे, वो हो सकता है पैटर्न्स हो, वो हो सकता है इंडिकेटर हो, या कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न्स और इंडिकेटर्स से आप एज अ कन्फर्मेशन ये टूल यूज़ कर सकते हो, या ये टूल को आपका स्ट्रैटेजी एज अ कन्फर्मेशन यूज़ कर सकता है। जिसमें मेरा जो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा कि प्राइस पैटर्न, मतलब कोई एक लेवल है उसके आसपास अगर ये सपोर्ट है, तो इधर अगर आपको कोई बुलिश और कोई क्लू मिलता है, कोई अच्छा पैटर्न इधर मिलता है, तो वो एक अच्छा रिवर्सल का साइन हो सकता है, वो एक कंफर्मेटरी टूल हो सकता है, राइट। और सेम वे रेजिस्टेंस है या ब्रेकआउट है, तो इधर भी कोई अगर बुलिश पैटर्न का साइन है कोई, तो वो एक अच्छा कंफर्मेशन की तरह काम कर सकता है। तो पैटर्न और ये टूल्स का एक कॉम्बिनेशन अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, और वो ओवर अ टाइम ज़्यादा इफेक्टिव प्रूव होगा मेरे हिसाब से। अच्छा, इसमें जो लेवल्स रीड करने में ना थोड़ा सब्जेक्टिविटी है, थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअल भी है। मतलब ओपन कहाँ पे होता है, सबसे पहले मान लो ये रेजिस्टेंस लेवल है और ओपन ही उसके ऊपर होता है, तो ये बुलिश है। मतलब सारे प्रीवियस डे के रेंज के हिसाब से जो भी पिवट लेवल्स और रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल से प्राइस बिल्कुल उसके ऊपर ओपन हुआ है या उसके ऊपर निकल गया है, तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड डे का इंडिकेशन है। तो जब बिल्कुल इसके ऊपर होता है और नीचे आता है, तो ये रेजिस्टेंस कैन एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल ऑल्सो। तो इसलिए मैंने जैसे बोला कि एक तो वो थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी वहाँ पे है,
और दूसरा वहाँ एज अ पैटर्न या किसी और टूल के कन्फर्मेशन से आप वहाँ पे ट्रेड डिसीजंस ले सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये प्राइस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से नीचे होगा, हो सकता है यहाँ थोड़ा स्ट्रगल करें एंड देन प्राइस कैन गो अप। तो ये रेजिस्टेंस है, अब ये ब्रेकआउट बन गए। तो यहाँ पे ये इस टाइप का सब्जेक्टिविटी होता है, ये रीड करना पड़ता है चार्ट पे। मतलब बिल्कुल ही ऐसे नहीं है कि वहाँ से हो गए। अब कभी कभी क्या होता है, चार्ट में होने के बाद हमें समझ में आता है अच्छा ये रेजिस्टेंस एक्ट किया, लेकिन यहाँ आपको कोई कंफर्मेशन चाहिए, नहीं तो थोड़ा टेम्पररी लेके फिर ब्रेकआउट भी हो सकता है। इसलिए मैं थोड़ा सा तो एक पैटर्न रेकमेंड कर रहा हूँ, एंड ये सब्जेक्टिविटी है इस टूल को यूज़ करने में। और इसके बाद भी ये थोड़ा सा इफेक्टिव ज़रूर है, खास करके जो इंट्राडे ट्रेडर्स है या जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है जो लेवल्स के लिए चार्ट पे कुछ रेफर करना चाह रहे हैं। इसमें दो तीन चीज़ें ऐड होती है, जैसे ये पिवट लेवल है किसी एक दिन का और नेक्स्ट डे का पिवट उसके ऊपर है, तो इट इज़ नॉर्मली कंसिडर्ड बुलिश, बिकॉज एक तरह से वो प्रीवियस डे का रेंज है जो स्मूदन ट्रेंड हो गया, तो ये एक बुलिश होता है। नेक्स्ट डे का पिवट ही अगर नीचे है तो एक तरह से ये बेरिश साइन होता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा है ये जैसे ये रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है, जब प्राइस बिल्कुल टॉप R3 या एकदम टॉप H6 या एकदम टॉप बैंड का रेजिस्टेंस के ऊपर बिल्कुल निकल जाए तो ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है। और वैसे ही नीचे में लास्ट सपोर्ट भी टूट जाए तो ये स्ट्रॉन्ग बेरिश ब्रेकआउट है। और जैसे मैंने और एक बताया कि अगर मान लो एक सपोर्ट लेवल को ब्रीच करके फिर अच्छा हाई रेजिस्टेंस ब्रीच करे तो ये एक रिवर्सल का पैटर्न है। तो ऐसे और भी काफ़ी रीडिंग्स पॉसिबल है, लेकिन बेसिकली और ये सारे रीडिंग्स ये तीनों में से कोई भी टूल आप यूज़ कर लो उसमें अप्लीकेबल है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स जो है और पिवट लेवल्स हैं, इसको अलग अलग तरीके हैं इसको रीड करने के और उसमें थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी है। लेकिन बेसिक पॉइंट मेरा जो ये था अब तक कि इसका थॉट प्रोसेस समझे हम कि कैसे ये प्लॉट होते हैं। तो अब तक जो ये आपको समझ आया, इसी के ऊपर हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग टूल बिल्ड किया है जिसको वी कॉल इट डी पिवट। ये डिफाइन एज के जोन और ट्रेड पॉइंट में अवेलेबल है, चार्ट्स पे अवेलेबल है, बिल्कुल फ्रीली ही अवेलेबल है, जिसको आप प्लॉट करके देख सकते हो। ये एक्चुअली प्लॉट करने के पीछे का मैं थोड़ा सा थॉट प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूं। पहले तो डी पिवट मतलब डायनेमिक पिवट या डिफाइन एज पिवट, आप जैसे भी इसको बुला लो। तो डिफाइन एज की ये डायनेमिक पिवट लाइंस है। अब डायनेमिक का मतलब क्या है, तो पहले एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस आप समझ लो। देखिए जैसे हमने डिस्कस किया कि ये रेंज होता है, इसके ऊपर ये कैलकुलेट होता है। अब जब ये रेंज हम देखें या इसको हम अगर हम कैंडल कर ले, मतलब ये कैंडल स्टिक है और कैंडल के जो प्रॉपर्टीज़ है इसको अगर हम पूरी तरह से एक्सप्लोर करें ये पिवट लेवल्स कैलकुलेट करने के लिए, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। और इसमें जो एग्जिस्टिंग पिवट लेवल्स जो लोग यूज़ करते हैं उसका भी कुछ अच्छे पॉइंट्स ले ले और थोड़ा सा डायनेमिक करे, थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला जो डिस्टेंस वाला है वैसा ही करे, तो ये बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स बन सकता है। अब यहाँ पे देखिए, आप कैंडल के बारे में अगर हम सोचें, इसमें एक क्या है, ये है बॉडी, ठीक है। ये बॉडी हमें क्या दिखाता है, मतलब ओपन क्लोज या ओपन क्लोज, ये हमें दिखाता है ट्रेंड, है ना, चाहे वो बुलिश ट्रेंड हो चाहे बेरिश ट्रेंड हो। ये पूरे दिन का रेंज जो हम बोलते हैं हाई और लो, ये क्या है, ये पूरे दिन का एक्चुअली एक रेंज है। और ये रेंज में बॉडी भी है जो ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड है, प्लस ये क्या है, शेडोज। इसमें ये अपर शेडो है, ये लोअर शेडो है ना। और ये मतलब ये दोनों मिला के शेडो है। शेडो मतलब क्या, वोलेटिलिटी। तो ट्रेंड प्लस वोलेटिलिटी और रेंज, इस तरह से ये पूरा एक कैंडल बनता है। तो इसमें हमारे पास काफ़ी कंपोनेंट्स है रीड करने के लिए। तो बेसिकली अगर हम कैंडल को डिवाइड करें तो बॉडी प्लस शेडो, है ना, ये हमारा एक्चुअली पूरा प्रीवियस डे है। तो ये इस तरह का दिन है। अब बॉडी मतलब क्या, ट्रेंड, शेडोज मतलब क्या, वोलेटिलिटी, और वोलेटिलिटी में देन वी हैव अपर शेडो एंड लोअर शेडो। अपर शेडो मतलब सप्लाई, लोअर शेडो मतलब डिमांड, है ना। तो इस तरह से हमारे पास ये पूरा एक दिन है। और वो दिन में फिर हमारे पास ये पूरी क्या है, रेंज है। मतलब ये एक्चुअली ये दिन है, उसका पूरा एक रेंज है, उसमें मिडिल प्राइस भी है, फिर पिवट भी है, क्लोज कहाँ आया वो भी है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज को यूज करके अगर हम लेवल्स निकाले नेक्स्ट डे के लिए, तो ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया हो सकता है। इसके ऊपर बहुत सारा हमने दिमाग फोड़ी किया है और उसके बाद कुछ निकालने की कोशिश की है कि कैसे अच्छा, ये करने के बाद बहुत सारा उसको टेस्टिंग भी किया है कि कैसे इट इज़ वर्किंग और उसमें लॉजिक कितना है। अच्छा, ये करने के बाद जो है ना, ये इक्विडिस्टेंट नहीं चाहिए, बिकॉज यू वांट इट डायनेमिक, इसीलिए इसका नाम है डायनेमिक। मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये मार्केट के रेंज के हिसाब से डिफाइन होगा। तो ये भी एक थॉट प्रोसेस के बेसिस पे ये बिल्ड किया है।
तो जब आप डी पिवट चार्ट पे प्लॉट करते हो ना, सबसे पहले आपको एक बैंड दिखेगा, ब्लू बैंड। ये बैंड है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें एक तो पिवट है, मतलब वो जो बाकी जगह भी हम रीड करते हैं वो पिवट भी वहाँ आ जाता है। उसके अलावा एक लाइन है वो रेंज की लाइन है, और एक लाइन है वो ट्रेंड की लाइन है, और ये तीनों मिला के एक बैंड हो जाता है। कभी कभी ये बिल्कुल ऐसे आपस में पास में होते हैं जब एक न्यूट्रल टाइप दिन हो, नहीं तो ये थोड़ा सा एक आध लाइन ऊपर नीचे हो जाता है जब थोड़ा सा ट्रेंड डे हो। तो पहले तो अगर प्राइस ये पिवट बैंड के ऊपर है तो इट इज बुलिश, पिवट बैंड के नीचे है तो इट इज बेरिश। यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये पहला तो हो गया ये पिवट बैंड जो डी पिवट में होता है। अब दूसरे जो दो लाइंस हैं वो सी लाइंस हैं, मतलब ये जो है ना, ये पिवट बैंड के ऊपर और नीचे ऐसे एक बुलिश और बेरिश सी लाइन होंगे। अब इसके ऊपर क्या लॉजिक है, देखिए दो चीज कैंडल में होता है, या बॉडी है या शेडो है ना। कभी कभी बॉडी शेडो से ज्यादा होता है। अब आप नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, देखिए अगर बड़ा कैंडल है या बड़ा बार है और छोटा बार है तो हम बोलते हैं ये ज़्यादा वॉलेटाइल है, ये कम वॉलेटिलिटी है, ठीक है, रेंज एक्सपांशन के हिसाब से ये ठीक है। लेकिन अब इसी में दो कैंडल में फ़र्क है ना, मतलब एक है जिसमें बॉडी बड़ा है और एक है जिसमें बॉडी छोटा है और कैंडल बड़ा है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, ये रेंज एक्सपांशन, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ये चाहे वो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड हो, स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड हो, है ना। ग्रीन कैंडल है तो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बड़ा है। और इसमें या मान लो ये डोजी टाइप है या ये छोटा बॉडी है और ये बड़ा शेडो है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बहुत वॉलेटाइल दिन है, ट्रेंड का पोर्शन कम है, दिन में वॉलेटिलिटी बहुत हुआ, ऊपर नीचे प्राइस हुआ, अल्टीमेटली कुछ नहीं है ज़्यादा, बॉडी बहुत छोटा है, तो वहाँ स्ट्रॉन्ग वॉलेटिलिटी है। तो नेचर में ये दोनों में बहुत फर्क है एक्चुअली, राइट। तो ऐसे और भी बहुत एस्पेक्ट्स हैं। ऊपर से इसमें ये भी है कि सप्लाई ऊपर से कितना हुआ, डिमांड नीचे कितना हुआ, तो वो शेडोज में भी काफ़ी ट्रिक्स है रीड करने के। लेकिन अगर बॉडी ज़्यादा है तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर शेडो ज़्यादा है तो वो इंपॉर्टेंट है, वो दिन का नेचर हमें शो करता है। तो सी लाइन क्या करता है, अपने कैलकुलेशन में इसको रीड करता है कि किसको प्रेफरेंस देना है, और ये दोनों का रेशियो जो है वो ये कैलकुलेट करता है, और उस हिसाब से इसके लेवल्स प्लॉट होते हैं और कैलकुलेट होते हैं। तो ये जो पिवट बैंड्स हैं, इसके ऊपर एक सी लाइन होता है और नीचे एक सी लाइन होता है। अब टिपिकली ये रेड लाइन होता है, ग्रीन लाइन होता है, तो आप कह सकते हैं ये टाइप रेजिस्टेंस या सपोर्ट, बट बिल्कुल ऐसे वो नहीं है। पहले तो ये इक्वी डिस्टेंट नहीं है, मतलब ये इनका डिस्टेंस बिल्कुल इक्वली होगा ऐसा नहीं है, डायनेमिक है। उनका जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है ट्रेंड, वॉलेटिलिटी और उनके रेशियो के ऊपर। जब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होगा तो टिपिकली ये लेवल थोड़ा पास में होता है और सपोर्ट थोड़ा दूर हो जाता है। क्या मतलब, थोड़ा सा भी ऊपर जाए तो ये ब्रेकआउट अच्छा है, और अगर प्राइस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में लेकिन थोड़ा करेक्ट होने का रूम रहता है तो सपोर्ट थोड़ा सा उसके लिए दूर होता है। इस तरह से इसका प्लेसमेंट है, तो थोड़े से डायनेमिक लेवल से ही। उसके अलावा आपको पिवट बैंड्स के ऊपर एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट लेवल मिलेगा। ये वॉलेटिलिटी के बेसिस पे डिराइव किए हुए लेवल्स हैं, जहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह एक्सपेक्टेड है काम करना और ये सपोर्ट की तरह। लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अब हमारे पास चार्ट में क्या है, पिवट बैंड है, ऊपर एक सी लाइन है, नीचे सी लाइन है, और एक रेजिस्टेंस लेवल है और सपोर्ट लेवल है। ये इनका सीक्वेंस ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ये पूरी तरह से डायनामिक है। और इसी के साथ एक और लाइन होता है जिसको येलो लाइन में हम बोलते हैं, या टी लाइन, मतलब ये येलो कलर का एक लाइन चार्ट पे दिखेगा। ये टी लाइन ये बहुत ही डायनामिक लाइन है, और इसमें है ना पूरा ट्रेंड, वॉलेटिलिटी, डिमांड, सप्लाई सब कुछ कैलकुलेट करके कैलकुलेशन के बेसिस पे ये टी लाइन डिराइव होता है। और ये इसका कोई ऐसा फिक्स ठिकाना नहीं है कि ये प्राइस के नीचे ही ओपन होगा, ऊपर ही ओपन होगा, ये कहीं भी सडनली एक दिन दिखेगा नीचे, सडनली एक दिन दिखेगा ऊपर प्लॉट हुआ है। और ये एक तरह से उस दिन का ट्रेंड सेटर है, मतलब इसके ऊपर अगर प्राइस है तो वो स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस है, इसके नीचे अगर प्राइस है तो वो स्ट्रॉन्ग बेरिश प्राइस है। बहुत बार इसका डिस्टेंस कम होता है, नैरो मार्केट में कभी कभी प्राइस बिल्कुल पास में आ जाता है, बट ज़्यादातर आपको दिखेगा कि ये प्राइस को बराबर इसका ट्रेंड जो है उसके हिसाब से वो प्लेस होता है, और इसके नीचे उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है और इसके नीचे बेरिश ट्रेंड है। तो इस तरह से टी लाइन एक डायनेमिक लाइन है जिसका एक अपना इंपॉर्टेंस है, और ये हर एक लाइन का इस कैलकुलेशन में एक अपना इंपॉर्टेंस है। तो ब्रीफली मैंने आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करी। अब रीड करने के लिए क्या है, पहले तो पिवट बैंड के ऊपर अगर प्राइस है तो बुलिश है, उसके नीचे बेरिश है। उसके बाद सी लाइन जो है ना, ये थोड़ा सा डायनेमिक लाइन है, ऊपर वाला लाइन की मैं अभी बात कर रहा हूँ, उसके ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है ऊपर में।
और उसके बाद और एक रेजिस्टेंस लाइन है, और नीचे भी ये सपोर्ट की तरह वर्क करता है सी लाइन, और उसके बाद एक सपोर्ट लाइन है। अब इसके साथ टी लाइन है, अगर टी लाइन के ऊपर प्राइस है तो बुलिश, उसके नीचे है तो बेरिश। अब ये जो है ना, ये टिपिकली अगर प्राइस बिल्कुल ही इसके ऊपर कहीं ओपन हुआ और जब प्राइस ये सारे लाइंस के ऊपर है ना, तो वो फ्री जोन है, मतलब बिल्कुल बुलिश जोन, ठीक है। वहाँ पे तो हमें कोई भी स्ट्रॉन्ग पैटर्न, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आप ट्रेड करो लोअर टाइम फ्रेम में भी, इट शुड प्रूव वेरी इफेक्टिव। बस सेम वे प्राइस अगर सारे लाइंस के नीचे है तो वो स्ट्रॉन्ग बेरिश डे है। इसी तरह से ये लाइन कभी कभी, ये जो सी लाइन है ना, बहुत तरह से डायनामिक भी होता है, मतलब ये कभी कभी अच्छा सपोर्ट या अच्छा ब्रेकआउट लाइन, मतलब इसके ऊपर अगर आपको कोई अच्छा बुलिश पैटर्न मिले और प्राइस इसके ऊपर निकले तो एक अच्छा ब्रेकआउट लाइन भी हो सकता है। सेम वे ये सी लाइन भी ब्रेकआउट लाइन भी हो सकता है। सेम गोज फॉर रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइंस भी। तो थोड़ा सा यहाँ सब्जेक्टिविटी है, थोड़ा दिन के हिसाब से भी, और इसीलिए पैटर्न के साथ कंफर्मेशन कैन वर्क रियली वेल। तो ब्रीफ में मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्या थॉट प्रोसेस है, चार्ट्स पे भी देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे ऐसे आपको डी पिवट दिखेगा, ये ट्रेड पॉइंट डेस्कटॉप में भी अवेलेबल है ये टूल। देखिए ये लाइंस जो आपको दिख रही है, अभी ये पहले तो ये टी लाइन है, ये जो बैंड है ब्लू बैंड, ये पिवट बैंड है जो हमने बात की। ये कभी कभी बिल्कुल पास में होता है इसका डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे है, कभी कभी बिल्कुल थोड़ा सा दूर भी होता है, जैसे यहाँ पे है। अब हमने जो बात की उस हिसाब से आप लाइंस ऑब्जर्व कर सकते हो। ये तो कुछ एग्जांपल है, आप खुद प्लॉट करके उसको कुछ चीज़ें जाके ऑब्जर्व कर सकते हो। थोड़े डायनामिक लेवल्स हैं इन नेचर। जैसे यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल प्राइस है वो ऊपर ओपन हुआ, ये सारे लाइंस के ऊपर है तो ये फ्री जोन है, राइट। यहाँ पे और ये टी लाइन के ऊपर है तो इट इज़ बुलिश, पिवट बैंड्स के ऊपर भी है। यहाँ पे ये दोनों के ऊपर है तो इट इज़ बुलिश, ये रेजिस्टेंस लाइन है। यहाँ पे भी ये पूरा इसके ऊपर है तो ये बुलिश है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस और सी लाइन है। यहाँ पे बिल्कुल ये पिवट बैंड के नीचे है और यहाँ पे ये लाइंस भी रेजिस्टेंस की तरह ही वर्क किया। इसके बाद इट वेंट बिलो टी लाइन और यहाँ पे सपोर्ट लाइंस है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ भी अगर आप देखो ये जैसे पिवट बैंड्स, इसके ऊपर चार्ट और फिर ये सी लाइन और ये रेजिस्टेंस लाइन, और फिर यहाँ से इवेंचुअली ये पैटर्न का कंफर्मेशन इट केम डाउन। मतलब ये ऑफकोर्स आपके आइडिया के लिए है कि कैसे उसको रीड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इट वाज अबाउट पिवट बैंड्स, यहाँ पे भी पिवट बैंड्स और ये टी लाइन और उसके ऊपर प्राइस और फिर ये सी लाइन ब्रेकआउट, ये आर लाइन का ब्रेकआउट। यहाँ पे प्राइस रिमेन्ड बिलो दीज बैंड्स, टी लाइन और पिवट बैंड्स, लेकिन ये सपोर्ट लाइन के ऊपर रहा, बिल्कुल नैरो रेंज। यहाँ पे ये पिवट बैंड्स के बिल्कुल नीचे, टी लाइन के नीचे, और यहाँ पे सपोर्ट लाइंस। अब यहाँ पे ये बिलो टी लाइन है, देन पिवट बैंड्स के नीचे और ये सपोर्ट लाइन। यहाँ पे इट वाज बिलो ऑल द लाइंस, सो बेरिश फ्री जोन। तो ये मैंने लॉजिक एक्सप्लेन किया आपको कि ये लेवल्स कैसे कैलकुलेट होते हैं चार्ट्स पे, और अलग अलग दिन के कहाँ ओपन होता है उस हिसाब से ये हम लोग इसको रीड कर सकते हैं, और बाकी पैटर्न और इंडिकेटर इस पे प्लॉट करके वो भी कंफर्मेशन हम ले सकते हैं। इस लेवल्स को हम नॉइजलेस चार्ट जैसे पॉइंट एंड फिगर रैंको पे भी प्लॉट कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, ये इंट्राडे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी के प्लॉट किए डी पिवट लेवल्स, 0.05% ब्रेक साइज है। आप अपने हिसाब से ये सब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब जैसे ये सी लाइन है, इसके ऊपर का ब्रेकआउट। अब देखिए यहाँ पे दिस इज लाइक बुलिश वन बैक पैटर्न, और इसके ऊपर ये ब्रेकआउट का पैटर्न है। तो यहाँ जब लाइन ब्रेकआउट हो रहा है ना, तब हम कोई ब्रेकआउट का पैटर्न देखें, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे स्विंग ब्रेकआउट या वन बैक जैसा पैटर्न है, प्रीवियस ब्रेक के हाई के ऊपर जा रहा है, और उसके बाद तो ये पूरा फ्री जोन है जिसमें फिर यहाँ पे बुलिश वन बैक, यहाँ पे बुलिश वन बैक। तो इस तरह से ये पैटर्न्स का कंफर्मेशन रहता है। और ऑफकोर्स टी लाइन के ऊपर है ये पूरा ट्रेंड। यहाँ आप देखो बेरिश पिवट बैंड्स के नीचे है। अब ये यहाँ इसके नीचे जा रहा है, तो ये बेरिश ब्रिक रिवर्सल या वीक ब्रेकआउट, अगर आपको थोड़े रैंको के कॉन्सेप्ट्स पता है तो भी हेल्प कर सकता है। ये बेरिश स्विंग ब्रेकआउट है, तो इसके नीचे ये बेरिश ट्रेड्स हैं। अब ये टी लाइन है, इसके नीचे स्ट्रेट वे ये नीचे ही गया, और यहाँ पे जो सपोर्ट लाइन है, यहाँ पे बुलिश ब्रिक रिवर्सल या मल्टीपल बुलिश ब्रिक रिवर्सल्स दिख रहे हैं। तो इवन सिंपल पैटर्न लाइक ब्रिक रिवर्सल एट सपोर्ट रेजिस्टेंस, दैट कैन ऑल्सो हेल्प। और ये जो मेजर पैटर्न्स होते हैं वो भी और हेल्पफुल प्रूव हो सकते हैं। सेम गोज विथ पॉइंट एंड फिगर ऑल्सो, सिंपल कॉलम रिवर्सल भी बहुत हेल्पफुल प्रूव हो सकता है ये लेवल्स के आसपास से। और ऑफकोर्स बाकी जो इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है, जैसे AFT हो गया या टर्टल ब्रेकआउट हो गया या पैटर्न रिटेस्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे जो P&F पैटर्न्स हैं, मेजर पैटर्न्स, वो अगर ब्रेकआउट के पास है तो बहुत इफेक्टिव है। देखिए एग्जाम्पल्स में तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट जैसे मैंने बताया कोई ऐसा परफेक्ट लेवल तो हो नहीं सकता है। ये वीडियो का पर्पस था कि एक थॉट प्रोसेस शेयर करूं। ये जो अभी हमने डिस्कशन किया, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो और ऐसे लेवल्स प्रेफर करते हो चार्ट्स पे प्लॉट करना, तो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। और ये जो टूल है, ये जो कैलकुलेशन जो हमने किया डी पिवट में, ये कैसा है कि ये नया टूल नहीं है एक्चुअली, बहुत पहले से ये है इन प्लेटफॉर्म्स पे।
लेकिन मेरा हमेशा एक रहता है कि कोई भी जब टूल बनाते हैं ना, उसको आप उसके बाद जितना चैलेंज करते हो विद टाइम, मतलब चैलेंज इन टर्म्स ऑफ आइडियाज़ कि चलो और नए आइडियाज़ आए, उसको प्लॉट करके देखते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर लाइव मार्केट में टेस्ट करते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टेजेस से वो जाता है। और उसके बाद उसको जितनी बार रिविजिट करो और उसके बाद भी अगर आपका नया आइडियाज़ डिस्कार्ड होते रहे और पुराने आइडियाज़ बने रहे, तब वो टूल का जो स्ट्रेंथ है ना, वो वहाँ से प्रूव होता है। और ऐसे जितने भी डिफाइन एज के स्टडीज़ बिल्ड करते हैं ना, वो ऐसे साइकिल से जाते हैं। ये नॉर्मली हम लोगों का एक प्रैक्टिस है। तो ये भी ऐसा है कि जितना वो टेस्टेड होने के बाद जब लगता है ना कि अब ये जो है ना वो बहुत सारा करके निकल के आया है, तो वो थोड़ा इफेक्टिव टूल होता है। तो ऐसे ये जो डी पिवट का टूल है, इसमें थोड़ा सा प्रूवन है काफ़ी स्टडीज, और एक लॉजिकल तरीका है उसको प्लॉट करने का। एक और अलग पर्सपेक्टिव है डायनामिक लेवल्स प्लॉट करने का। आप चार्ट पे प्लॉट करके देख सकते हैं अगर आपको ये कितना इफेक्टिव लगता है और आपके स्टडीज़ को कॉम्प्लीमेंट करता है, तो यू कैन यूज़ इट। तो ये वीडियो का ऑब्जेक्टिव था कि एक नया तरीका है उसी स्टडीज़ को प्लॉट करने का, वो आपसे डिस्कस करें। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर योर टाइम।